जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज मैं जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो पूरे 9 दिनों तक लगातार सुनना चाहिए। और यदि बाकी दिनों में आप ना सुन पाएँ तो जितिया व्रत के दिन जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो जितिया व्रत है सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। 24 घंटे तक निराहार निर्जल इस व्रत को सभी माताएं करती हैं। तो आइए दोस्तों, कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी थी। तो जेठानी के ब्याह को 5 वर्ष हो गया था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। वो मन ही मन में बेहद दुखी रहती थी, लेकिन सोचती रहती थी चलो मेरा संतान नहीं है, लेकिन कभी न कभी हो जाएगा। लेकिन जब उसके देवर का ब्याह हुआ और उसके घर में देवरानी आई, तब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसके घर में एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। जब देवरानी ने बच्चे को जन्म दिया तब उसकी जो जेठानी थी वो जल गई। उसे लगने लगा कि अरे, मेरे देवरानी के बच्चा कैसे हुआ और मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। आखिर मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। तो वो बार बार कोशिश करती रही कि वो बच्चे को कोई कैसे मार दे। जब बच्चे को मार देंगे तो ये भी मेरे जैसी हो जाएगी। ये कोई काम करती है और आकर बच्चे को दूध पिलाती है, उसी बहाने से 10 मिनट ये बैठ भी जाती है। कहती है कि मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं उसको दूध पिलाऊंगी, या मेरे बच्चे को मुझे मालिश करनी है, इसी बहाने से ये आराम करती रहती है। उसी में ये उलझी रहती है। इसके बच्चे को तो मैं अवश्य ही मार दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। पूरे 2 महीने का बच्चा हो गया तब आश्विन मास आया और उसकी सास बहू से बोली कि अरे बहू, आज हम व्रत रखेंगे, जरा साफ सफाई रसोई घर में अच्छे से कर देना और बढ़िया सा बिना लहसुन प्याज का भोजन बना देना। शुद्ध शुद्ध भोजन बनाना, तामसिक भोजन नहीं बनाना। छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी क्या व्रत कीजिएगा। तब सास कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है और हम अपने बेटे के लिए जितिया व्रत करेंगे, जिनमें संतान की आयु लंबी होती है। परंतु छोटी बहू कहने लगी, माँ जी मैं भी इस व्रत को करूँगी। इस बार अगर नहीं करूँगी तो अगली बार मलमास लग जाएगा, तो हम व्रत कैसे करेंगे, इसीलिए मैं व्रत कर लेती हूँ। सास बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि चलो मेरी बहू जो है वो व्रत करने के लिए कह रही है, तो चलो बहू व्रत को कर लो। बहू सास से कहने लगी कि माँ जी आप स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं। अब सास बहू से कहने लगी, अरे बहू, हम तो गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं। माँ जी आप गंगा जी स्नान करने जाएंगी तो ठीक है, मैं भी चलूँगी। जरा जल्दी जल्दी खाना बनाकर और नहाए खाए जाकर गंगा नदी में स्नान कर लेंगे। बहू जल्दी जल्दी खाना बनाई। फिर सास बहू खाना खाकर और अड़ोस पड़ोस के लोग जाने लगे। तब देवरानी जेठानी से कहती है कि दीदी, थोड़ा बाबू को देख लीजिएगा, बाबू अभी सोया हुआ है। बोली ठीक है, जाओ जरा अच्छे से स्नान करके प्रेम से पूजा पाठ करके आ जाना, बाबू को हम देख लेंगे। नहाए खाए के सास बहू पड़ोसन के साथ जाने लगी। फिर पड़ोसन कहने लगी, क्या आपकी छोटी बहू भी जितिया का व्रत की है। फिर सास ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, ये भी करेगी। दोनों सास बहू बड़े प्रेम से नदी में नहाई। लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ भी दी, गंगा के घाट पर पूजन भी की और पूजा पाठ करके घर वापस आई। जो भी देवरानी भोजन बनाकर गई वही सास बहू जेठानी ने सभी ने मिलकर भोजन किया। जब शाम हुई, देवरानी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाए और सब लोग ने खाए, सरगी भी खाई। जब सवेरा हुआ तब देवरानी जेठानी से कहने लगी कि दीदी, माँ जी कह रही कि इस व्रत में काम नहीं किया जाता है, क्या दीदी आप भोजन बना सकते हैं। जेठानी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बना देंगे भोजन, कोई बात नहीं, तुम लोग व्रत में हो। बड़े प्रेम से पूरे दिन जेठानी ने काम किया। जब शाम का समय हुआ तब सास कहने लगी, बहू हम जाएंगे नदी और वहीं स्नान करके गंगा माँ का पूजन करेंगे और कथा को भी उसी जगह पर बैठ के सुनेंगे। छोटी बहू ही जो वो बोली, माँ जी हम भी साथ चलेंगे, मैं भी कथा कहानी सुनूंगी और मैं भी पूजा पाठ कर लूँगी। मैंने पहली बार व्रत रखा है, तो चलिए वहीं स्नान करके और पूजा पाठ भी वहीं कर लेंगे। हाथ में कपड़े लेकर और जेठानी से कहने लगी, दीदी मेरे बच्चे को देखते रहिए और गाय का दूध भी पिला दीजिए। बाबू जब रोएगा तो आप परेशान हो जाएंगी, इसीलिए आप गाय का दूध पिलाते रहिए इसे। जेठानी बोली, जाओ, इसको तो हम बहुत अच्छे से रखेंगे। देवरानी जेठानी को इतना बोलकर वो घर से स्नान करने के लिए निकल गई। तब जेठानी घर में बच्चा संभाल रही थी और देवरानी सास के साथ नहाने को चली गई।
तब देवरानी को घर से निकलते ही जेठानी ने बच्चे को मार दिया। फिर बच्चे को मारकर एक लाल कपड़ा में लिपेटकर बोरिया में भरकर गंगा घाट पर फेंक दी। देवरानी गंगा घाट पर पहुंचती उससे पहले जेठानी जल्दी से गंगा घाट पर जाकर बच्चे को फेंक दी। परंतु बच्चा छोटा था। जितमान बाबा की महिमा बच्चे पर अपरंपार हुई। आगे आगे देखिए होता क्या है। सब लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो एक बहन जो वहाँ पर स्नान कर रही थी, उनके पैर में वही बच्चा फंस गया था। फिर वो बहन कहने लगी, बार बार मेरे पैर में कुछ फंस रहा है। फिर छोटी बहू उस बहन के पास आती है और उस बोरिया को पकड़ के निकालती है। तब कहती है, इस बोरी में तो लगता है कोई बच्चा है। जब नदी के बाहर लाकर निकालती है तो देखती है कि उसमें तो एक बच्चा है। फिर वहाँ पर जो चमत्कार हुआ आगे देखिए क्या हुआ। वो कहती है, अरे ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा इसमें कैसे आया। फिर रो रो कर बड़े दुखी मन से विलाप करती है कि हे जितवान बाबा, मेरे बच्चे को किस बहन ने मार कर इस नदी में फेंका, और मेरे मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा। हे भगवान, मेरा एक ही बेटा था, वो भी ज़्यादा दिनों का नहीं, केवल 2 ही महीने का बेटा था। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो मेरा बच्चा मुझे इस तरीके से यहाँ पर मिला। फिर उसी में से एक बहन कहने लगी, बहन जी मत रोइए, बच्चा का अभी सांस चल रहा है। देखिए वहाँ जितमान बाबा कहते हैं कि हे भगवान, हे सूर्य देव, यदि ये बच्चा मर जाएगा तो कोई भी माँ का विश्वास हम पर से टूट जाएगा और वो कभी भी हमारा व्रत नहीं करेंगी, नहीं हम पर कोई विश्वास करेगा और जितिया व्रत करना भूल जाएंगी। फिर जितमान बाबा ने उनकी बात सुनकर उस बच्चे के प्राण लौटा दिए और बच्चे में सांस चल रहा है। फिर दूसरी बहन कहने लगी कि भाई, इस बच्चे ने पानी वानी तो नहीं पी लिया, इसका पेट वेट दबा के देखो। तो वहाँ के लोग अपनी अपनी कोशिश करने लगे तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसको दूध दो। जब माँ ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर और उसको दूध पिलाई, तब बच्चा घुट घुट दूध पीने लगा और जब बच्चा दूध पीने लगा तब उसने आँख भी खोल दी। माँ खुशी से गदगद हो उठी। सभी लोग वहाँ पर जय जयकार लगाने लगे कि हे जितमान बाबा, आप में तो बहुत शक्ति है, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिए। फिर छोटी बहू ने वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ की, गीत कथा भजन सब कुछ हुए। जब छोटी बहू अपना पूजा पाठ संपन्न करके घर वापस लौटी, बच्चे को गोद लिए हुए, और थोड़ा अंधेरा हो गया था। जब अंधेरा हो गया तब गेट पर कुंडी खटखटाती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी दरवाज़ा खोल दीजिए। अब बारंबार कहते कहते कि दीदी दरवाज़ा खोल दीजिए। दरवाज़ा क्या खोलेगी, जेठानी तो अपने कमरे में बंद होकर खुशी से झूमते झूमते आराम से सो रही है और सोचने लगी, जैसी मैं थी ऐसी ही मैंने उसको कर दिया। मेरा बच्चा नहीं था तो मैंने उसका भी बच्चा मार दिया। देवरानी के खट खट करने की आवाज़ जेठानी सुन रही है अंदर, लेकिन कह रही है, दरवाज़ा हम नहीं खोलेंगे। अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग आ गए, आवाज़ भी दे रहे हैं, लेकिन जेठानी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इतना सुनते सुनते उसका पति भी आ गए, जेठ भी आ गए, ससुर भी आ गए और कहने लगे कि अरे अंदर से दरवाज़ा बंद है, शाम के समय दरवाज़ा बंद नहीं रहना चाहिए। और सब कहने लगे कि क्या बात है जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। छोटी बहू का जो पति था वो छत पर से चढ़कर आंगन में कूद गया और कूद कर देखते हैं कि बड़ी बहू ने अपने आप को कमरे में बंद कर कर और खूब हंस रही है। ये सभी बातों के बारे में नहीं जेठ जानते थे, नहीं उसका पति जानता था, नहीं उसके ससुर जानते थे। सिर्फ सास जानती थी और बेचारी जिसका बच्चा था वो तो जानती ही थी। गांव वाले भी जो साथ में थे वो जान गए थे, जो साथ में नहीं थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे, और जो गंगा घाट पे छोटी बहू के साथ थे वो तो सभी जान गए थे। देवर कहने लगे, भाभी ऐसी क्या बात है, सब लोग बाहर खड़े हैं और आप अंदर खूब हंस रहे हैं, कौन है कमरे के अंदर। फिर भी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर के सभी लोग अंदर आ गए। जब अंदर आ गए, जब बहू बच्चे को लेकर अंदर आई, तब बच्चा आंगन में आकर रोने की आवाज़ आई। तब भगवान की महिमा, जितमान बाबा की महिमा अपरंपार है, जो उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तब बड़ी बहू उस बच्चे की आवाज़ सुनकर कमरे से सोचने लगी कि अरे हमने तो इस बच्चे को मार दिया, किंतु इसकी आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है। ये मेरे मन का कहीं वहम तो नहीं है, फिर भी बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे क्यों आ रही है। दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के आई। देवरानी से कहने लगी, क्या तुम बच्चे को लेकर गई थी।
हम घर में ढूंढ रहे थे बाबू कहाँ है, क्या लौट के आके बाबू को लेके गई थी। बेचारी देवरानी तो सभी बातों को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसके ऊपर इतनी भारी विपत पड़ी थी। जितमान बाबा की महिमा अरंपारी, जो उसके बच्चे के प्राण उसको लौटा दिए। देवरानी कहने लगी, हाँ दीदी, हमने सोचा तुम खाना वाना बनाने में व्यस्त हो जाओगी, इसीलिए हम बच्चे को लेते गए। उसके जेठ, उसके पति और ससुर कहने लगे, अरे इतने छोटे बच्चे को बहू तुम गंगा घाट पर क्यों लेके गई? क्या इसको कोई रखने वाला घर पे नहीं था? तब बहू कहने लगी अपने ससुर से, बाबूजी, मैंने सोचा बच्चे का मुंह सूख जाएगा, इसीलिए मैं इसको लेते गई। तब बहू की सास कहती है अपने बेटे से कि बेटे, तुम्हारे बच्चे को तो मार के गंगा में बहा दिया था। तब वहाँ के सारे लोग कहने लगे, अरे ऐसे क्यों बोलती हो? तब सास कहती है, छोटी बहू से पूछ लो। तब जेठानी ने जो जो बच्चे के साथ किया था सबको बता दिया जाता है। जेठानी से उसके पति ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब जेठानी कहने लगी, जब इसका बच्चा हुआ था और ये बच्चे को दूध पिलाती थी तब हमको बहुत जलन होता था। हमारे ब्याह को 5 वर्ष हो गया और हमारी कोई संतान नहीं हुई थी। इसके ब्याह को 1 वर्ष हुआ था और इसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, तभी हमें इससे जलन होने लगी। इसी जलन के मारे हमने इसके बच्चे को मार कर बोरी में बंद करके गंगा नदी में छोड़ दिया। उसका पति कहने लगा, अरे कुलच्छनी, तू तो खुद ही संतान को जन्म नहीं दे पाई और उसको भी अपने जैसा बनाने चली। उसके पति ने एक तलवार निकाली और अपनी पत्नी को काटने के लिए तैयार हो गए। उसकी जो देवरानी थी अपनी जेठानी के पास खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया, इतनी बड़ी मेरे दीदी को सजा मत दीजिए, गलती हो गई इनसे, अब मेरी दीदी गलती नहीं करेंगी। जेठानी देवरानी के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बहन, मैं कैसी कसाई निर्धन थी जो मैंने तुम्हारा बच्चा मार दिया और तुमने मेरी जान बचाई। मेरे ही पति मुझे मार रहे थे परंतु तूने मेरी जान बचाई। बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे भी कुछ ऐसा कहो जिससे मैं भी संतान वाली हो जाऊं। तब देवरानी जेठानी से कहने लगी, दीदी, आप भी जितिया व्रत कीजिए और जिस दिन जितिया व्रत का दिन आए उस दिन निर्जल पानी में खड़े रहिए। भगवान का ध्यान लगाकर आप पे जरूर भगवान कृपा करेंगे। जब दोबारा व्रत आया तब जेठानी ने भी व्रत किया। 2 वर्ष 3 वर्ष लगातार जेठानी ने व्रत किया। तब भगवान ने उसे भी एक सुंदर संतान का जन्म दिया। तब वो भी माँ बन गई और वो भी जितिया व्रत करने लगी। उसका भी दुख खत्म हो गया और अंदर से जो भी जलने की भावना ही वो भी जल गई और वो भी जितिया व्रत विधि विधान से करने लगी और वो भी घर में सभी के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। कभी भी किसी की संतान देखकर दुखी नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी संतान नहीं है तो विधि विधान से जितिया व्रत को करें, जितिया व्रत का पूजन विधि पूर्वक करें और अगर आपकी संतान है तो संतान की लंबी आयु के लिए कामना करें। यदि आपकी संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए जितिया व्रत को जरूर करें। आज की कथा संपन्न हुई। मिलूंगी अगली वीडियो में। राधे राधे।